सही वीडियो पर आए हैं आप लोग। और इस वीडियो को आज पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। आपकी किसी भी तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है जीवन में, चाहे आपके जॉब की हो, आपके बिजनेस की हो, आपके संबंधों में समस्याएं चल रही हों, परिवार में कलह चल रहा हो, या बहुत बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो जहां आपको अब लगता है कि आप इस समस्या से अब निकल नहीं पाओगे। एक ऐसा डेड पॉइंट आपको फील हो रहा है अपनी लाइफ में कि यहाँ तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, समस्या इतनी बड़ी दिखाई दे रही है और सॉल्यूशन आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप अंदर अंदर घुट रहे हैं। आपको लगता है कि किसी को ये समस्या हम बता भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में जिनको हम किसी को बता भी नहीं सकते, और हमें समझ नहीं आता कि हम इनसे कैसे बाहर निकलें। किसी को हम बताते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं एक जो हमारी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, हमारा सम्मान गिरेगा समाज की निगाहों में, और वो समस्या से हम अकेले जूझते हैं और अकेले जूझ कर भी हमें रास्ता नज़र नहीं आता। अब अगर समस्या आ रही है, उसके समाधान के लिए हम अगर किसी को अपनी कुंडली चेक कराना चाहें तो हमारे पास अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर हम अपने घर के वास्तु को भी नहीं चेक करा पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये जो आज वीडियो है ये पूरा ज़रूर देख लेना, आपके बहुत काम का है। फिर से कह रही हूँ, बहुत बहुत काम का है, क्योंकि ये सिर्फ उपाय नहीं है, ये वो महा उपाय हैं जो आपके जीवन में, जहाँ आपको सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जीवन में बिल्कुल हार चुका हूँ, अब कोई रास्ता नहीं है, आप किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है बताने के बाद भी, और आपको लग रहा है कि किसी और का किया हुआ था जिसके झमेले में मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, अब इससे मैं कैसे निकलूँ, या आपको अंदर से विश्वास हो गया है कि अब मैं निकल ही नहीं सकता, या मैं इस प्रॉब्लम से अब निकल ही नहीं सकती। तो भी ये जो रेमेडी हैं, अगर इनमें से आप कोई भी रेमेडी कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देख लेना। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी क्योंकि थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगी, जिससे कि आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग ना रह जाए और आप बहुत आराम से इन रेमेडीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, बाद में 1 बाय 1 आप पेपर पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं रेमेडीज़, क्योंकि वो किस समय पर करनी है और कब से स्टार्ट करनी है, आपको कौन से दिन करनी है, किस तरह से करनी है, मैं पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी। वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको वाकई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। ध्यान रखिए, परेशानी कोई भी क्यों ना हो, जो बिल्कुल नामुमकिन परेशानी आपकी ऐसी है जिससे आपको निजात पाना मुश्किल लग रहा है, उस बड़ी से बड़ी परेशानी में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टैरो कार्ड रीडर हूं। तो आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या चल रही है जीवन में और आप अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं, या आप अपने घर का या फैक्ट्री का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, या टैरो की कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उपाय नंबर 1 की। उपाय नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको एक कपड़ा लेना है कॉटन का ही कपड़ा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं स्पेशली बोल रही हूँ कॉटन का, क्योंकि सूती जो कपड़ा होता है उसका शुद्धता का मापदंड बहुत अच्छा माना जाता है। तो किसी भी पूजा पाठ की चीज़ों में जो हम रेमेडी करते हैं उसमें अक्सर कॉटन का कपड़ा ही हमें लेना चाहिए। तो कॉटन का कपड़ा लीजिए, ब्लैक कलर का लीजिएगा कॉटन का कपड़ा। ये कपड़ा जो आप लाएंगे ये कोरा कपड़ा होना चाहिए, मीन्स घर से उठा करके कोई भी कपड़ा आपको यूज़ नहीं करना है, कोरा कपड़ा होना चाहिए। अब कोई ऐसा कपड़ा आपके घर में रखा हुआ है ऑलरेडी ब्लैक कलर का, जो आपने पूजा पाठ में ही पहले यूज़ किया है और उसमें से बचा हुआ कपड़ा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर उसे आप पूजा पाठ में यूज़ कर चुके हैं तो उसे आप नहीं लेंगे। तो बिल्कुल कोरा कपड़ा होना चाहिए जो आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये कपड़ा ले लीजिए, और इस कपड़े में आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता रखना है। पान का पत्ता ध्यान रखिएगा कटा फटा नहीं होना चाहिए, और पान का पत्ता आप
ये ताज़ा उसी दिन लाएंगे जिस दिन इस रेमेडी को करना है आपको। पान का पत्ता ना तो कटा फटा होना चाहिए, ना उस पर किसी तरह का कोई निशान होना चाहिए, और पत्ता जितना बड़ा होगा और जितना वो ताज़ा होगा, ग्रीन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस रेमेडी में। तो आप एक पान का पत्ता लाएंगे और पान के पत्ते को ला करके, भले ही वो कितना भी आपको साफ़ सुथरा मिला है, आपको घर में ला करके वो स्वच्छ ज़रूर करना है जल से स्वच्छ करने के बाद उस पर गंगा जल के छींटे आप ज़रूर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये पान का पत्ता आपको साथ में लेना है। पान के पत्ते के अलावा आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। फिटकरी का टुकड़ा कैसा, जैसे ये एक टुकड़ा है, तो इसमें कम भी आप ले सकते हो टुकड़ा अगर आपको कम में मिलता है, लेकिन ऐसा एक टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है। अब आपको करना कब है ये उपाय, पहले ये जान लीजिए। ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। कोई भी 3 बुधवार आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई भी से मेरा मतलब है शुक्ल पक्ष के बुधवार से पहले आप स्टार्ट करेंगे इसको। शुक्ल पक्ष के बुधवार से स्टार्ट करेंगे और पहले बुधवार को आपने शुक्ल पक्ष से स्टार्ट किया, फिर अगले बुधवार और उससे अगले बुधवार, कम से कम 3 बार ये उपाय करना है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो 3 बार में अगर आपको इसका असर देखने के लिए ना मिले तो इसे आप उपाय को रोकेंगे नहीं, फिर इस उपाय को कम से कम 3 महीने तक ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय आपको रात के समय करना है, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद 8 से 9 बजे का उपाय जो है, ये 8 से 9 बजे के बीच का टाइम जो है सबसे अच्छा माना जाता है, तब आप इस उपाय को करेंगे। अब आपने सारा सामान ले लिया। सारा सामान लेने के बाद आपको जो ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है आपने, उसके ऊपर जो पान का पत्ता आपने स्वच्छ करके रखा है उसको रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको ये जो फिटकरी का टुकड़ा है, ये फिटकरी का टुकड़ा ऐसे मुट्ठी में लेना है इसको, और मुट्ठी में लेने के बाद आपको ये राइट हैंड में लेना है। ये मेरा राइट हैंड है। ये रिकॉर्डिंग क्योंकि फ्रंट कैमरा से हो रही है तो हो सकता है कि आपको ये ऐसा लग रहा हो कि ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक चीज़ समझिए कि जो मेरा राइट हैंड है, मैं अपने राइट हैंड की साइड से नहीं घुमाऊंगी, क्योंकि मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉक जैसे घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मुझे घुमाना है। तो ये मेरा जो राइट हैंड है, इसमें मैं लेफ़्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ये मेरा लेफ़्ट शोल्डर जा रहा है, तो मैं इस साइड पर इसे घुमाऊंगी। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे 7 टाइम मुझे घुमा लेना है। तो जब 7वीं बार यहाँ पर आएगा तो 7वीं बार इसे ले जा करके मुझे, जो मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा है और उसमें पान का पत्ता रखा है, उसके ऊपर इसको ऐसे रख देना है। जब मैंने उस कपड़े पर इसको रख दिया तो वो कपड़ा जो होगा, उस कपड़े को इस तरह से ऐसे एक तरफ से ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से ऐसे और ऐसे, तो वो एक स्क्वायर शेप में छोटा हो जाएगा। छोटा जब वो हो जाएगा तो उसके ऊपर मुझे 9 टाइम ऐसे कलावा लपेटना है। 9 बार ऐसे कलावा मैंने उसके ऊपर घुमा लिया और फिर 9 बार ऐसे कलावा लगाना है। तो कलावा जब आप 9 बार ऐसे लगाएंगे और 9 टाइम आप ऐसे लगाएंगे तो वो चारों तरफ से सील हो जाएगा, ऐसे प्लस का साइन बन जाएगा उस पर, दोनों साइड, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। तो जब आपने उस पर कलावा लगा लिया, उसके बाद जब लास्ट में आएंगे तो वहाँ पर कम से कम 5 आपको गांठें लगा देनी है। 5 नॉट आप वहाँ पर बांध दीजिएगा, 5 गांठें वहाँ पर बांध दीजिएगा, ठीक है। अब इसको आपको शाम के समय ये रेमेडी करनी है। दिन छिपे के बाद आप इस रेमेडी को करेंगे, मतलब 8 बजे के आसपास, 8 बजे ये रेमेडी करेंगे। अब आप इसे ले जा करके एक पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे देखिए कहीं कोई गड्ढा वगैरह है तो उसके अंदर रख के इसको ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। लेकिन अगर कोई गड्ढा नहीं है तो वहाँ पर गड्ढा नहीं करना आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे गड्ढा करें, पीपल के पेड़ की कोई जड़, कोई रूट आपकी वजह से अगर किसी को कोई परेशानी हो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियाँ भी होती हैं, चींटे भी होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि आपकी रेमेडी होनी चाहिए लेकिन किसी भी इंसेक्ट्स को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इवन पेड़ की जड़ को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप ये जो आपने पोटली बनाई है ये, इसको ले जा करके पीपल के पेड़ की जड़ में रख दीजिए। अगर कोई गड्ढा नहीं है तो डायरेक्ट रख दीजिए और उसके ऊपर कोई पत्थर या कोई किसी तरह की ईंट, कोई भारी चीज़ रख दीजिए जिससे कि वो उससे दब जाए।
मीन्स आपको ये पोटली रख करके ना उसको दबा देना है। तो अगर कोई गड्ढा हो उसके अंदर दबा दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पेड़ की नीचे कोई गड्ढा नहीं दिख रहा है आपको, कोई भी थोड़ा गहरा सा भी दिख रहा है, उसके अंदर रख के मिट्टी ऊपर से ऐसे ढक के कोई भी ईंट या पत्थर उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ करनी है इसका एक बहुत ध्यान रखना है कि ये 8 से 9 बजे तक के बीच में आपको कर देना है। और हाँ, जब ये रेमेडी करेंगे तो कोई उस समय आपको देखे नहीं, इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। ये रेमेडी आपकी अनटोक होनी चाहिए। और इसमें एक और बहुत विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप फिटकरी का टुकड़ा यूज़ करेंगे वो फिटकरी का टुकड़ा सेम डे पर, जिस दिन आप रेमेडी करेंगे उसी दिन नया खरीद करके लाइए। ये टुकड़ा पहले से आपके घर में नहीं होना चाहिए, पहले से यूज़ किया हुआ फिटकरी आपको नहीं लाना है। ये आप बुधवार के दिन करेंगे और बुधवार के दिन ही आप इसे खरीद करके लाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो आप कपड़ा लाएंगे वो आप एक दिन पहले ला सकते हैं, और या और भी पहले ला सकते हैं। कपड़ा आप एक साथ खरीद करके ला के रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी रेमेडी में यूज़ होगा। उसे आप किसी भी तरह के और काम में यूज़ करके और फिर इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल कोरा कपड़ा आपको यूज़ करना है। तो इस रेमेडी को जब आप करेंगे तो फिटकरी आपको सेम डे पर लानी है और पान का पत्ता भी आपको सेम डे पर लाना है। पान के पत्ते की स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रेमेडी आपको कम से कम 3 बुधवार करनी है। रात को 8 से 9 के बीच में कीजिएगा। और ये रेमेडी अगर आपकी असर नहीं करती है, पहले तो ये असर कर देगी 3 ही बुधवार में, लेकिन समस्या कभी कभी बहुत बड़ी होती है, असर नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 3 महीने तक इसको लगातार कीजिएगा। इस रेमेडी को छोड़िएगा मत। थोड़ी जब बड़ी समस्या होती है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पेशेंस रखिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। बड़ी से बड़ी समस्या को जड़ से उखाड़ करके फेंक देगी ये रेमेडी। जहाँ आपको लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ पर भी देखना सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो अब आ जाओ रेमेडी नंबर 2 पर। दूसरा उपाय आप समझ लो। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है। दूसरे उपाय के अंदर में आपको फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेना, थोड़ा सा इससे बड़ा टुकड़ा लेना, क्योंकि ये 3 महीने की कम से कम रेमेडी होगी। और इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ज़्यादा फिटकरी लगेगी, क्योंकि इस फिटकरी को आपको कोई एक लोहे का तवा लेना है और उस पर रख कर के गैस पर इसको जलाना है। जलाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इसको बर्न करना है, जलाने का मतलब ये है कि इसको आपको भूनना है उस पर। तो भूनने के लिए पहले आप इसे लोहे के तवे पर, ध्यान रखिए लोहे का तवा होना चाहिए, तवा झूठा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा तवा लीजिए। नया तवा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो घर में यूज़ होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। शुद्धता का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये आपको लोहे के तवे पर रखना है और इसे लोहे के तवे पर रखने के बाद इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब ये गर्म होगा तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। जब ये फूलना शुरू हो जाएगा तो एक आप स्पून लेकर के स्पून से इसको तवे से थोड़ा थोड़ा हटाइए तो थोड़ा थोड़ा चिपकेगा और हटना भी शुरू होगा। जैसे जैसे इसका जो इसके अंदर वाटर होगा वो वाटर इसका जैसे जैसे ख़त्म होता चला जाएगा, ये जलने लगेगा, जैसे जैसे इसका पानी जैसे जैसे उड़ने लगेगा वैसे वैसे ये ड्राई होता चला जाएगा और ये पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो सम टाइम क्या हो सकता है, कुछ कुछ इसके अंदर टुकड़े भी बन जाएं भुनने के बाद में, तो आप उनको बाद में पीस सकते हैं। तो ये एक पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। तो जब ये पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा तो थोड़ा बहुत पीस लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत मोटा रह जाए तो, लेकिन पका इसको बहुत अच्छे से लीजिए। ये पूरा भुनना चाहिए अच्छे से, इसके अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और जब ये पाउडर की फॉर्म में आ जाए तो इसके अंदर आपको सॉल्ट मिक्स करना है। सॉल्ट ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट जो आप मिक्स करेंगे वो व्रत वाला सॉल्ट होना चाहिए, जिसे लाहौरी नमक बोलते हैं या सेंधा नमक बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत शुद्ध माना जाता है। और उसकी शुद्धता की वजह से आपकी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, चाहे वो वास्तु की हों, चाहे वो कोई भी आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई भी रेमेडी बताई जाती हैं, उसका बहुत विशेष महत्व होता है। तो आपको वही नमक यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा कोई भी आपको पिंक सॉल्ट यूज़ नहीं करना है, सब्जी में डालने वाला जो साधारण नमक होता है वो भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लाहौरी नमक ही आपको यूज़ करना है, जिसे सेंधा नमक या व्रत का नमक भी बोला जाता है, वो आपको यूज़ करना है। तो सपोज़ फिटकरी का जो पाउडर है आपका वो बना है 5 चम्मच के आसपास, 5 स्पून बना है, तो आधा स्पून आप उसके अंदर में लाहौरी नमक डाल लीजिए। लाहौरी नमक डालने के बाद में इसको आप एक कांच की शीशी में फिल करके रख दीजिए।
अब फिल करने के बाद आपको डेली रात को इसे अपने दांतों में थोड़ा सा लेकर के लगाना है। पूरे दांतों में बहुत अच्छे से लगाइए, आगे से पीछे तक, ऊपर नीचे सारे दांतों में ये लगना चाहिए। और इसको लगभग आधा मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्के हल्के ब्रश से इसको ब्रश कर सकते हैं आप। और ब्रश करते समय ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा रगड़िएगा नहीं, क्योंकि उसमें नमक है तो उससे आपके मीन्स मसूड़ों में चोट लग सकती है। तो आपको किसी तरह से हर्ट ना हो, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसको ब्रश से आप हल्का हल्का अपने दांतों को अच्छे से साफ़ कीजिए। और फिर उसके बाद में 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम करने के बाद नॉर्मल पानी से या फिर गुनगुने पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आ रही है, इवन अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष भी है ना, तो भी आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि इस रेमेडी को जब आप करते हैं तो इसके बाद आप कोई भी किसी तरह का खाना नहीं खाएंगे या फिर चाय कॉफ़ी नहीं पिएंगे। ये रेमेडी आपको सोने से पहले करनी है। जब आपने खाना वगैरह सब कुछ खा पी लिया है उसके बाद करना है। इसके बाद आप पानी तो पी सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप कुछ भी और नहीं खाएंगे या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी इनटेक वाटर के अलावा कुछ नहीं करेंगे अपने बॉडी में। मीन्स आप चाय कॉफ़ी या जूस भी नहीं पिएंगे। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम हम तो रात को डेली ब्रश जरूर करते हैं। तो अगर आप ब्रश भी करते हैं तो ब्रश करने के बाद फिर इस रेमेडी को कर लीजिए। अगर आपको आदत है कि आप टूथपेस्ट से ही ब्रश करेंगे तो उसके बाद आप इस रेमेडी को कर लीजिए, लेकिन करनी आपको बिल्कुल लास्ट में ही है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये रेमेडी आपको 3 महीने तक लगातार करनी है और इसको डेली करना है, स्किप मत कीजिएगा। अब इसके साथ ही इसी में एक और रेमेडी है जो आपको डेली सुबह को करनी है, और ये रेमेडी आपको करनी है नहाते टाइम। आप क्या करेंगे, ये एक फिटकरी का टुकड़ा लेंगे और आपका जो बकेट में पानी होता है ना जिससे आप नहाते हैं, उसमें इस फिटकरी को अपने सीधे हाथ से, ध्यान रखिएगा रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से है, उल्टा हाथ लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है तो आप अपने राइट हैंड में ही लेंगे और क्लॉकवाइज ध्यान रखिएगा। जो राइट हैंड है, राइट हैंड की साइड पर ही, लेफ्ट हैंड की साइड पर नहीं, राइट हैंड की साइड पर ही क्लॉकवाइज अपनी बकेट में इसको 3 बार आप ऐसे रोटेट कर लेंगे। 3 बार आप फिटकरी को घुमाएंगे और बाहर टुकड़े को निकाल देंगे, और उस पानी से आपको 3 महीने तक डेली बात करना है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हम बकेट में पानी स्टोर करके नहाते ही नहीं हैं, हम तो डायरेक्ट शावर से नहाते हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपको भी 3 महीने तक लगातार, भले ही आप शावर से नहाते हैं, उससे पहले आप एक छोटी सी बकेट में ये 3 बार फिटकरी घुमाया हुआ जो वाटर है ये रख लीजिए, और सबसे लास्ट में इस पानी से ही आपको नहाना है, जो कि सर से आपको डालना है और पैर तक जाना चाहिए। अब फीमेल क्या करती हैं, डेली हेयर वॉश नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग हेयर होते हैं, डेली वॉश करना पॉसिबल नहीं है। तो फीमेल क्या करेंगी, फॉरहेड से इस पानी को यूज़ करेंगी, पूरे आपके ईयर्स पे, फॉरहेड पर, आपकी नेक पर, सब पर जाना चाहिए, पैरों तक जाए। और थोड़ा सा जल ले करके इसका आप अपने सर पे ऐसे कर सकते हैं। आपके ये ब्रह्मरंध्र में ज़रूर जाना चाहिए, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना आपका, यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, जहाँ पर ये चोटी वाला भाग माना जाता है, यहाँ पर ज़रूरी है पानी जाना। तो लेडीज़ इस तरीके से इस बात को ले सकती हैं। अब जब आपने बाथ ले लिया, तो बाथ लेने के बाद में आपको बाथरूम में इस बचे हुए पानी को भी नहीं छोड़ना है, आपको पूरा पानी यूज़ करना है, बाल्टी में बचा हुआ पानी नहीं छोड़ेंगे। और जो बाथरूम है आपका, उसमें सादा पानी डाल करके आप उसे वॉश कर देंगे, उस पर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। 3 महीने तक ये रेमेडी आपको लगातार करनी है और बिना रुके करनी है। मीन्स इसमें कोई भी किसी भी तरह का गैप मत लीजिएगा। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे हेल्थ की हो, बिजनेस की हो, या आपकी जॉब की हो, आपके रिलेशनशिप की हो, या किसी भी तरह का आपके मान सम्मान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम हो, कर्जों से घिरे हुए हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चोट फैट लग रही है बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी समस्या और भी कुछ हो सकती है जो आप किसी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, कुछ भी हो, आप ये रेमेडी कर लो, समस्या ऐसे चुटकियों में बाहर जाएगी
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। इसे आप बिना सोचे समझे कर लो। अब कुछ लोग आएंगे जो कमेंट करेंगे, लोगों से पूछेंगे किसी को फ़ायदा हुआ क्या, तो हम करें। भाई जिसको फ़ायदा होना है उसे अपने लिए फ़ायदा होगा, आपको अपने लिए फ़ायदा होगा। आप पूरे विश्वास से इस रेमेडी को कर लो। ना कुछ करने से बेहतर है कि कुछ कर लो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, ये चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव बना देती हैं, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती हैं कि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी रुकावट को दूर करने की ताकत इन रेमेडीज़ में होती है। तो पूरे विश्वास के साथ ये रेमेडीज़ कीजिए और इनके जो भी रिज़ल्ट आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, जो सेकंड नंबर की रेमेडी है वो आप किसी भी फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष का फ्राइडे होना चाहिए। कृष्ण पक्ष से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। तो शुक्ल पक्ष का जो भी फ्राइडे होता है उससे आप ये रेमेडी स्टार्ट करेंगे और लगातार 3 महीने तक आपको ये रेमेडी करनी है। अगर किसी वजह से आप फ्राइडे को करना भूल जाते हैं, स्टार्टिंग करना, बीच में स्किप नहीं करना, 3 महीने लगातार करना है, बट किसी वजह से आपने जब स्टार्टिंग किया और फ्राइडे को आप भूल गए हैं स्टार्टिंग करना और आपको अचानक याद आता है सैटरडे को कि हमें ये रेमेडी स्टार्ट करनी थी, तो आप शुक्ल पक्ष के सैटरडे से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको ये 3 महीने तक रेगुलर करना है। एक क्वेश्चन और आ सकता है आप लोगों का कि मैम जो नहाने का पानी हो वो गर्म होना चाहिए या ठंडा, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो पानी के लिए कोई भी बंधन नहीं है। आप जैसा आपके शरीर के लिए सूटेबल रहता है, जैसा आपको पानी नहाने में अच्छा लगे, गुनगुना हो, तेज़ गर्म हो या ठंडा हो, नॉर्मल हो, वैसे पानी से आप नहा सकते हैं। वैसे पानी में ही आप फिटकरी को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय कीजिएगा और बताइएगा जो भी रिज़ल्ट रहता है। और अब मैं जल्दी किसी अगली नई वीडियो में मिलूँगी। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक जल्दी ही कवर करूँगी। और अब आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।